नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं सपा पार्टी को लेकर। अभी मुलायम सिंह यादव का जो देहांत हुआ है, उसके बाद अखिलेश सिंह यादव को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और अखिलेश यादव यहाँ पर उनके साथ जो बड़े बड़े नेता हैं उनका हाथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इमरान मसूद के साथ साथ ओपी राजभर भी उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि शोक कुल के समय में भी मायावती मुलायम सिंह यादव की अंतिम सांस के समय और उनके शोक कुल में शामिल नहीं हुई। तो क्या समझ सकते हैं कि बुआ और बउआ की जो जोड़ी है वो खत्म हो चुकी है या फिर अखिलेश सिंह सच में अकेले हो चुके हैं? ये तमाम सवाल यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मैनपुरी सीट पर आखिर किसकी दावेदारी होगी। तीसरा सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव क्या चाचा शिवपाल को अपने साथ रखेंगे। चौथा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आजम खान का क्या होगा और डिंपल यादव अपर्णा सहित कैसे पार्टी को मजबूती देंगी। तमाम सवाल सपा पार्टी को लेकर यहाँ पर उठ रहे हैं। इस पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रांसी मैम। प्रांसी मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया ऋतिक। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि जैसे इमरान मसूद साथ छोड़ रहे हैं अखिलेश यादव का, तो इससे कितनी बड़ी चुनौती का सामना उनको करना पड़ेगा? देखिए, वाकई में जिस तरीके से नेताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, और वाकई में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। जैसा कि ऋतिक आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव को ना सिर्फ यादव कुनबे को एक साथ लेकर चलना है, एकजुट रखना है, क्योंकि यादव परिवार के 25 से भी ज्यादा सदस्य जो हैं वो राजनीति में एक्टिव हैं, और ऐसे में उस कुनबे को उन्हें संभालना बेहद जरूरी है। और ऐसे में यहाँ पर सियासी समीकरण यही बन रहे हैं, क्या शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिम्मेदारी मिलेगी तो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ वह ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर कोई भी प्रस्ताव उनके पास लेकर जाते हैं तो वह उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तब वह बात घुमाते हुए यही कहते हुए नजर आए कि प्रस्ताव को वह मजबूत करेंगे। अब बात यहाँ पर आपने बसपा की है, बीएसपी की, तो मायावती जो मुलायम सिंह यादव की अंतिम विदाई के दौरान परिवार के साथ वहां पर नजर तक नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने दुख को जाहिर किया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर मायावती ना तो परिवार के साथ देखी गई है, लेकिन बदले में यहाँ पर सियासी समीकरण जो देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सियासी समीकरण के बीच अब बीएसपी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उस पर गौर किया जाए तो यहाँ पर मायावती आखिरकार क्या कुछ बड़े फैसले और भी लेती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि अब यहाँ पर इमरान मसूद जो बीएसपी में शामिल हो चुके हैं, अब उनके शामिल होने के बाद जाहिर सी बात है अब अखिलेश यादव की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इस वजह से बढ़ चुकी हैं 18 पदाधिकारी जो रहे हैं उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। उनका कहना ये रहा, जब नेताजी ही नहीं है अब तो आखिरकार उनका पार्टी में रहने से क्या फायदा। क्योंकि अब यहाँ पर अगर बात की जाए, जैसा कि ऋतिक हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो बर्ताव रहा है उसको देखते हुए लोग उनका साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपी राजभर की आपने बात कही, शिवपाल सिंह यादव ने काफी अपमानित फील किया था, और वही चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अब कई बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए, एक सवाल और उठ रहा है बीच में कि शिवपाल जो है यादव, उनको मुलायम सिंह यादव का माना जाता है कि सेनापति थे, संरक्षक थे, सेनापति थे, उनकी एक कह सकते दायां हाथ थे। तो आपको नहीं लगता कि शिवपाल यादव को यदि संरक्षक का पद मिल जाएगा तो जो चुनौती अखिलेश यादव को सामने आ रही है वो चुनौती थोड़ी कम हो जाएंगी? देखिए, जाहिर सी बात है, शिवपाल सिंह यादव अगर सपा में वापसी करते हैं, प्रसपा और सपा अगर मिल जाती हैं, गठबंधन हो जाता है, तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा अखिलेश को। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल सिंह यादव की नौकरी तक छुड़वा दी थी। उन्होंने ये कह दिया था कि आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको मेरी पार्टी संभालनी है। तो मुलायम सिंह यादव पर्दे के आगे नजर आते थे, क्योंकि उन्होंने पार्टी को स्थापित किया। लेकिन वह अपने भाई को, छोटे भाई को, शिवपाल सिंह यादव घर में सबसे छोटे हैं, तो बचपन से लेकर अब तक मुलायम सिंह यादव ने उनका हाथ थामा रखा। मुलायम सिंह यादव ने कभी किसी पर कोई दबाव नहीं डाला था। शिवपाल सिंह यादव ने खुद कहा, जब मैंने अपनी पार्टी का गठन किया था तो नेताजी ने मुझे इजाजत दी थी, उन्होंने खुद ही कहा, आशीर्वाद दिया था। लेकिन अब बात आपने ये कही, एक तरीके से देखा जाए दूसरा हाथ रही। साधना गुप्ता जी जब हमारे बीच थी, वह भी यही कहा करती थी। तो एक तरीके से देखा जाए लक्ष्मण की तरह साथ चलते हुए नजर आए शिवपाल सिंह यादव। नेताजी ने जो कुछ कहा वह विश्वास करते हुए देखे गए, और अखिलेश यादव के साथ हमें यूपी के विधानसभा चुनाव में देखने को मिले थे। तो जाहिर सी बात है, शिवपाल सिंह यादव ने पर्दे के पीछे रहकर काम किया। मुस्लिम और यादव फैक्टर जो देखने को मिलता है, उस फैक्टर को शिवपाल सिंह यादव ने बनाए रखा था। अब देखा जाए तो एमवाई फैक्टर को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को शिवपाल की बेहद बड़ी जरूरत पड़ सकती है। और वाकई में यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव अगर पार्टी में आते तो एक तरीके से देखा जाए तो नेताजी के बाद दूसरा वो बड़ा ओहदा है जो यहाँ पर इस कमान को संभालते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अखिलेश को भी बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो उसमें एक कहा जा रहा है कि उसमें अखिलेश यादव को क्या चुनौती आ सकती है, किसको वो टिकट दे सकते हैं और उसकी कमान
किसको संभाल सकते हैं? क्योंकि तो मेरा सवाल ये था कि अभी मैनपुरी में उपचुनाव होने वाले हैं, तो उस सीट को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है और इस सीट के दावेदारी शिवपाल चाचा भी हो सकते हैं, आजम खान भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस सीट को डिम्पल यादव को मिलना चाहिए? क्योंकि उन्होंने कई बार पार्टी को ताकत दी है और अखिलेश यादव के साथ हमेशा खड़ी नजर आई है। तो आपको क्या लगता है, ये हो सकता है क्या? देखिए, जिस तरीके से डिम्पल यादव को लेकर दावेदारी की जा रही है, आजम खान के बारे में बात की जाए तो रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जो हुए थे उस वक्त बीजेपी ने जीत हासिल की थी ऋतिक। तो अब मैनपुरी के जो चुनाव हैं वो उपचुनाव अब 6 महीने के बाद होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर मैनपुरी सीट है, क्योंकि इस सीट से मुलायम सिंह यादव ने कई बार जीत हासिल की। अगर वह मैदान में नहीं उतरे तो उन्होंने वो कमान अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव को भी सौंप दी। फिर बाद में उनके पौत्र भी नजर आए थे, यानी कि तेज प्रताप सिंह यादव। तो इस तरीके से देखा जाए यादव परिवार का यहाँ पर बहुत ही बड़ा वर्चस्व रहा है और अब यहाँ पर सामने कड़ी चुनौती देने के लिए बीजेपी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया नेताजी जब तक थे उनके सम्मान में हमने चुनावी प्रचार वगैरह नहीं किया था, लेकिन अब कमल खिलेगा। तो ऐसे में देखा जाए अखिलेश यादव खुद को आगे कर सकते हैं, डिम्पल यादव को अगर वह आगे करते हैं तो चर्चा ये हो रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से अपर्णा विष्ट यादव को आगे किया जा सकता है। हाँ, जिस तरीके से, क्योंकि आजमगढ़ को लेकर भी यही चर्चा हुई थी कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आजमगढ़ से डिम्पल को मैदान में उतारेंगे खुद के इस्तीफे के बाद, लेकिन बाद में दावा ये किया गया कि बीजेपी की तरफ से अपर्णा विष्ट यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। अब साल 2024 में भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि आमने सामने दोनों बहुएं नजर आ सकती हैं। तो कयासों के आधार पर ऋतिक हम बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो धर्मेंद्र यादव ने भी वहां पर जीत हासिल की, वहां पर वह सांसद रह चुके, तेज प्रताप सिंह यादव भी। तो ऐसे में देखा जाए परिवारवाद काफी चलता है। समाजवादी पार्टी को लेकर बीजेपी के एक नेता ने हाल ही में जिस तरीके से कहा कि परिवारवाद सपा और कांग्रेस में कभी खत्म ही नहीं होता है, भूपेंद्र चौधरी जी ने हाल ही में ये बात कही थी। और अब देखा जाए तो अखिलेश यादव उस परिवारवाद से हटकर क्या वाकई में मैनपुरी सीट के लिए किसी और नेता को मैदान में उतारेंगे? तो वाकई में मैनपुरी के जो चुनाव है वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं और बहुत ही दिलचस्प भी होने वाले हैं। जैसे एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो हमेशा अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आए, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की जो है तारीफें करते नजर आ रहे हैं और एक तरफ वो बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जो रहे हैं वो यादव फैक्टर को ज्यादा मजबूत किया है, यादव फैक्टर की तरफ खड़े होते नजर आते हैं। तो आपको लगता है कि जो ओम प्रकाश राजभर है वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इससे कितना बड़ा घाटा अखिलेश यादव को यहाँ मिल सकता है? जाहिर सी बात है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बीएसपी उनके सामने है और साथ ही साथ बीजेपी भी है। अब बात यहाँ पर सुभाषपा के बारे में, ओपी राजभर और शिवपाल सिंह यादव को पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने बीते कुछ महीनों पहले स्वतंत्र कर दिया था सोशल मीडिया के जरिए पत्र लिखकर कि वह जो चाहे वह कर सकते हैं। अब बीजेपी यहाँ पर साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है, ओपी राजभर आखिरकार जाएंगे कहाँ? राजनीति करना तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया था, तो जाहिर सी बात है वह वापस अपने खेमे में ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं ऋतिक, जैसा कि आपने कहा ही कि बीजेपी की तरफ क्या वह रुख कर सकते हैं, तो शायद हमें वो सब कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये राजनीति है। कहाँ गठबंधन टूटते हुए नजर आते हैं, कहाँ महागठबंधन बनते हुए नजर आते हैं। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस वक्त, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति भी। तो अभी मैम ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। ये बड़ा सवाल है कि मैनपुरी सीट पर किसकी दावेदारी होगी और सपा पार्टी कैसे मजबूत होगी, क्योंकि एक पिता के जाने के बाद पुत्र को संभलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। चुनौती तो है ही, लेकिन इस समय ये सबसे बड़ी चुनौती है कि उनका साथ छूटता चला जा रहा है। लेकिन ये साथ कैसे मजबूत होगा, ये बड़ा सवाल है। देखना होगा कि मैनपुरी सीट पर किसका हाथ होगा और कौन सपा पार्टी का संरक्षक बनेगा। तमाम सवालों को लेकर हम फिर से मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।